बात करें, मगर जिनकी सोच कट्टरवाद वाली है उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए। उसके बाद ये राजस्थान में हुई है तो राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था और वो कब तक दर दर की ठोकरें खाएगा? या तो उसको राज्य से बाहर भागना पड़ेगा या उसको देश छोड़ना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा मैं आज इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि हमारा मन आज बहुत आहत है और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस डालने पर एक युवक को चाकू से गोदकर मार दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये घटना बहुत निंदनीय है। हमारे देश में जो है वो संविधान चल रहा है। अगर आप संविधान के हिसाब से देखेंगे तो हम उनके कोई पक्ष के जो उन्होंने बयान दिया है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी है, निंदा करी। नुपुर शर्मा ने भी कहा है कि अगर मैंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूं। उसके बाद आप उस बात को बढ़ा के देखिए, हमारे देश में ना साथ मिलजुल के चल रहे हैं और इस देश में जो प्यार मोहब्बत, इस देश में जो मतलब हर तरीके से जो एक अमन और शांति का माहौल है उसको ख़राब करना वो अच्छी बात नहीं है। जब इस देश में हमारे भाई ईद मनाते हैं, हम दिवाली मना रहे हैं, सब शांति से चल रहा है, खुले में नमाज पढ़ते हैं, हम खुले में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मगर कुछ लोगों ने कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी है, उसमें कट्टरवाद की भावना देवपंथ जैसे मौलानाओं ने जो बातें कर रहे हैं उससे लोगों को कह रहे हैं सड़कों पे आओ, सड़कों पे आओ। एक बात बताइए, आप सड़कों पे आने से क्यों माहौल आप नफरत का फैला रहे हैं? लोग अपना काम धंधे पे ध्यान दें। ये जाति धर्म की राजनीति में फंसा के जिस तरीके से बोल रहे हैं ये गलत है। दूसरी बात, जो आज घटना हुई है, अगर आपको उनसे आक्रोश था और आपको लगता है कि उन्होंने गलत करा है तो आप कुछ मत करते, आप एक हलफनामा दाखिल करते। क्योंकि देखिए, इस देश में संविधान चलेगा, शरीयत तो चलेगी नहीं। अगर संविधान है तो संविधान के दायरे से करेंगे। मेरे भाई, आप एक बात बताइए, अगर एक व्यक्ति के मुंह से कोई बात निकल गई है, हम कोई उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना हम उनकी तरफ से कुछ बोल रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए, हमारे धर्म के लिए कुछ भी बोला हो मगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी तरीके से कोई भी जाकर संविधान को हाथ में लेने वाला कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। अगर उसने कोई गलती से पोस्ट डाल दी, आपको कोई लगता था कि वो विवादित पोस्ट है, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो आप कुछ नहीं करते। आप जाकर वहां पर जिला कार्यालय में डीएम ऑफिस में जाते या आप थाने जाते या लॉ एंड ऑर्डर का वो लेते। मगर जिस तरीके से आप हथियार तानते हुए, जिस देश में आप तालिबानी सोच रखकर आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप भी परिवार वाले बंदे होंगे, मगर ये जो हुआ है बहुत निंदनीय है। आज उसके परिवार की क्या फीलिंग होगी? अरे भाई, अगर किसी ने कोई पोस्ट डाल दी, यहाँ लाखों हजारों पोस्ट डाली जाती है दिन में, मगर केवल टारगेट कर आप प्रधानमंत्री को चिन्हित कर रहे हो, आप हथियार लहरा रहे हो। मैं गहलोत सरकार के लिए कहूँगा कि देखो, उन्होंने पहले भी जो एक चौराहे से एक मुद्दा चला था, एक चौराहे पे झंडे को लेकर मुद्दा चला था, वो सरकार कर क्या रही है? तो जो गहलोत जी ने वहाँ पर सीएम होने के बाद भी अपने कर्तव्य को, देखिए सीएम का काम होता है कि ठोक बजाकर लॉ एंड ऑर्डर रखना। ठोक बजाके का मतलब है कि संविधानिक तौर पर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल कर रखना। आज आप उत्तर प्रदेश जाइए, आज आप मध्य प्रदेश जाइए, बुलडोजर चलाने का महत्व ये नहीं है कि बुलडोजर असंवैधानिक है। अरे बुलडोजर संवैधानिक है, मगर पत्थरबाजी भी असंवैधानिक है। अगर बुलडोजर जो है वो चल रहा है, आपको कोई गलती लगती है तो आप कोर्ट जाइए। मगर जिस तरीके से आप टारगेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या नाम है, जो उनका बयान है उसकी अगर पोस्ट डाली है, अगर आपको आहत हुई है कोई चीज़, तो आप जाकर लॉ एंड ऑर्डर का दरवाजा खटखटाएंगे या आप खुले में हथियार लहराएंगे? देखिए भैया, मेरे को बड़ा दुख है, इस विषय में मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, मगर इतना ज़रूर है कि हम ये नहीं चाहते, सनातन धर्मी कोई नहीं चाहता कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को, किसी भी धर्म की ठेस पहुँचाए। मगर हमारे धार्मिक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के बाद भी हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाकर रखते हैं। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, चाहे हमें इंसाफ बाद में मिले, ना कोई पत्थरबाजी की बात करते हैं। जो भी स्थिति वहाँ हुई है बहुत गलत है। आज उसके घर में आप उसकी वाइफ से पूछिए, उसका क्या गुनाह है? आपको मालूम है? उसका गुनाह सिर्फ इतना रहा है कि शायद उसने या उसके घर में किसी पारिवारिक सदस्य में सुनने में आया मीडिया के माध्यम से कि उसने वो पोस्ट करी। अरे मेरे भाई, पोस्ट करने का मतलब उसके साथ थोड़ी खड़ा हो गया, वो तो अपने घर पे है और उसने माफ़ी मांग ली। उसने माफ़ी मांगने के बाद प्रधानमंत्री ने इस विषय में बोल दिया कि हमने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब इसके अलावा आप क्या करोगे? अगर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाए ना भाई साहब, अगर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाए तो समझ लो कि उनके साथ भी वही हाल हो सकता था जो हाल उस भाई के साथ हुआ है। और ये समर्थन करना नहीं होता है। अगर आप सलमान खान को मानते हो और मैं जो है अक्षय कुमार को मानता हूँ, और अगर उन्होंने कोई बयान सही दिया है या कोई गलत दिया है,
इससे ये थोड़ी होगा कि भाई साहब आप उसके सगे हो गए या मैं उसका सगा हो गया। ये जो भी आज घटना हुई है, ये राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर भाई साहब ये 6 महीने से नहीं संभाल पा रहे हैं। पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत में जो ईद है 80% सुख और शांति से मनाई गई है, मगर केवल राजस्थान में पहले राम मंदिर एक गेट था उसको तोड़ा गया, वहाँ पर सांप्रदायिक माहौल हुआ। उसके बाद वहाँ पर एक 300 साल पुराना मंदिर भोले बाबा का तोड़ा गया। आप एक बात बताइए, जब आप इस तरीके के काम कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे, चौक चौक में झगड़े चल रहे हैं, पूरी रात कोई पुलिस नहीं आई, कोई वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बन पाई, और सुबह आपने 10-11 बजे वहाँ पर पुलिस लगाई, फोर्स लगाई। इसका मतलब आप पहले जो है उनको मौका दे रहे हैं, गलत बात है। आज गहलोत सरकार अगर यही काम कुछ उत्तर प्रदेश में होता, देखिए हम उस बात को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो सारे जने धरना देते कि भैया ये गलत हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। घटना बहुत निंदनीय है, मगर इस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ करा जा रहा है, प्रधानमंत्री को चिन्हित करा जा रहा है इस देश में, तो इस देश में संविधान चलेगा। मैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस विषय को आप बहुत संवेदनशील मानकर इसमें संज्ञान लें। अगर राजस्थान सरकार से इस विषय में कोई कार्य नहीं होता है तो आप अपने हिसाब से, भारत सरकार आपके हाथ में है, बहुत सी एजेंसी आपके हाथ में है, इसको समस्या को आप ले और इसको यहीं ख़त्म कर और हिंदुस्तान को, अखंड भारत को एकजुट लेकर चलने की बात करें। मगर जिनकी सोच कट्टरवाद वाली है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और जो खुले में ये हथियार दिखा दिखा के चिन्हित कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी दंडनीय अपराध है, ये बहुत गलत है। देखिए भाई साहब, कोई भी किसी की पोस्ट डालता है, अगर आज की डेट में लाखों करोड़ों अरबों पोस्ट डल रही है, तो उसका वो समर्थक कहाँ से हो गया भाई साहब, आप बताइए। जब उस बंदे ने बात खुद ही खत्म कर दी, उसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है। अरे कुछ मुस्लिम भाई कह रहे हैं, मैंने खुद सुना है कि भैया जो बात हो गई उस बात को खत्म करो, जिसने गलती करी उसने माफी मांग ली, मगर उसके बाद भी राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, और पहाड़ का जो है वो पूरे विश्व में माहौल खराब जा रहा है। कब तक ऐसी राजनीति करेंगे? और अभी विपक्ष में बहुत से लोग इस विषय में चुप भी रहेंगे, मगर उनका दुख दर्द सोचने वाला, संभालने वाला पत्रकार महोदय, ना आप समझ सकते हो, ना ये कैमरामैन समझ सकता है, ना तो ये यहाँ पर दिल्ली की जनता समझ सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये घटना हिंदुस्तान में हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दुर्भाग्यनीय घटना है। उसके बाद ये राजस्थान में हुई है, तो राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? अगर जनता चुनती है राज्य में किसी मुख्यमंत्री को, अगर वहाँ की कमान देती है, तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की स्थिति संभालने के लिए राजस्थान पुलिस क्या कर रही थी? सुनने में आया कि 10 दिन पहले जब उसको धमकी भी दी गई थी भाई को, तो उनको वहाँ पर धमकी देने के बाद जो है उसने उसकी कंप्लेन भी करी, मगर उसको इधर से सुना वही सब बंटादार कर दिया। अगर उस टाइम पे भी प्रशासन ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मगर दिन दहाड़े इस तरह की, देखिए, कोई जाति दुश्मनी उसकी जो है ये निकाली गई है। ये कोई उनका प्रॉपर्टी विवाद नहीं था, ये सिर्फ एक जाति दुश्मनी निकाली गई जो जात पात से जोड़ा गया है। अरे अगर उसने पोस्ट डाली, वो डिलीट करा देते, आप उसके बाद जाकर उसको कोर्ट में पेश करते, कोर्ट जो फैसला करता। मगर इस सोच को मैं बहुत गलत सोच कहूँगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और जो हमारी भारत सरकार की एजेंसी है उनको संज्ञान लेना चाहिए, और उस भाई की आत्मा को शांति दे ईश्वर, और उसको अपने श्री चरणों में प्रभु स्थान दे। मगर कोई भी माहौल किसी भी बातों में आकर देश का खराब ना करे। न्याय व्यवस्था में हमारे को विश्वास है। हमारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट जो है, हम उस पर विश्वास रखते हैं, अपने संविधान पे विश्वास रखते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है। हम फिर भी ये कहेंगे हुआ बहुत गलत है, मगर इस तरीके से नहीं चलेगा भाई साहब। भाई साहब शांति की अपील कर रहे हैं, मगर शांति की अपील करने के साथ वो बुलडोजर मॉडल से इतना चिड़े हुए हैं कि आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो इसलिए चलाया जा रहा है कि जब एक का घर टूटता है कोई आपराधिक गतिविधि वाले का, तो घर टूटने के बाद दूसरा अगर कोई आपराधिक गतिविधि करता है तो सीधा उसको पता है कि मेरा घर चिन्हित करा जाएगा। तो घर चिन्हित करने का मतलब है कि आदमी जो है अगर घर का नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? आज की डेट में कोई अपराधी को भाई साहब शरण नहीं देगा, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। आप अगर मजहब उठा के देखेंगे तो मजहब में कोई भी बंदा ऐसे नहीं जो अपने घर परिवार को कोई भी संवेदनशील बंदे में इन्वॉल्व करेगा। और वो कब तक दर दर की ठोकरें खाएगा? या तो उसको राज्य से बाहर भागना पड़ेगा या उसको देश छोड़ना पड़ेगा। तो बुलडोजर मॉडल जो है वो इसलिए वहाँ सक्सेस है, वही बुलडोजर मॉडल देश में लागू हो जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है। बुलडोजर का मकसद ही यही है कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में, राज विरोधी गतिविधियों में अगर लिप्त होगा, सांप्रदायिकता का माहौल फैलाएगा, पत्थरबाजी करेगा, और ये तो बुलडोजर से बड़ी निंदनीय घटना है। इनको तो फांसी होनी चाहिए। मेरी मीडिया के माध्यम से, SCN न्यूज़ के माध्यम से हाथ जोड़ के भी इनको फांसी होनी चाहिए। और इस तरीके से माहौल को ख़राब करने वाले लोगों के लिए मैं कहूँगा
कि किसी तरह की कोई संवेदनशील पोस्ट ना डालें जिससे देश का माहौल खराब हो, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और मोदी सरकार देश को एकजुट लेकर अखंड भारत के लिए, और भारत में सभी जाति आ जाती है। उन्होंने किसी जाति धर्म मजहब को अलग होने के लिए नहीं बोला है, ये सोच बनाई जा रही है। कुछ मौलानाओं ने और कुछ व्यक्तियों ने आके, गिने चुने लोगों ने आकर जहर की राजनीति कर रहे हैं कि सड़कों पे आ जाइए, सड़कों पे आ जाइए। ये इससे माहौल ख़राब हो रहा है। पहले आप उनकी जबान पे भी लगाम लगवाइए। और इससे ज़्यादा मैं आज इसलिए कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि हमारा मन आज बहुत आहत है कि उनके साथ जो घटना हुई है ये बहुत गलत हुई है। उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था। आप ये दिखाना चाहते हो कि इस देश में संविधान शायद नहीं रहा उनकी सोच के हिसाब से, मगर हम संविधान को मानते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो कतई भी यहाँ पर तालिबानी सोच नहीं होने देंगे। पत्रकार महोदय, पहली बात तो ये है, यहाँ चलेगा भारत का संविधान, भारत की जो यहाँ पर लोकतंत्र की जो यहाँ पर कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं, हमें संविधान पे विश्वास है। यहाँ पर कोई कट्टरवाद सोच नहीं चलेगी, चाहे वो किसी भी जात और मजहब और धर्म की हो। यहाँ पर वही सोच विचारधारा चलेगी जो कलाम की है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की है। देखिए, हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपना गुस्सा निकाल के दिखाऊं, मगर गुस्सा निकालने के लिए आप बॉर्डर पे जाइए, क्रांतिकारी लौह पुरुष बनिए, शहीद भगत सिंह की तरह बनिए ना। नहीं तो राजनीति की रोटी सेकने वाले अभी चारपाई डालकर टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, और ये आपका क्या नाम से अवार्ड वापसी गैंग, और तरह तरह की जो गैंग है वो भी संवेदना देने चले जाते। इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ा ना जाए। जिसके साथ ये हुआ है बहुत निंदनीय हुआ है और इस घटना की हम निंदा करते हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और सोशल मीडिया में जो भी भड़काऊ पोस्ट डाल रहा है उस पोस्ट को इमीडिएट डिलीट कराया जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए और लोग अपनी भाषा की मर्यादा में आकर बोले। अरे मेरे भाई, आप बोल के चले जाते हो, पोस्ट करके चले जाते हो, हिंदुओं की भावनाओं को, देवी देवताओं को भी ठेस पहुंचाते हो। आप किसी के धर्म की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ ना। मतलब आप बोलो तो मीठा मीठा, हम बोले तो कड़वा कड़वा, ये भी कहाँ तक जायज़ है भाई साहब।